नमस्कार, मैं शिवम। योगदान महादान के 41वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम रखेंगे पुशअप्स कि बहुत से लोग होते हैं कि पुशअप्स ट्राई करते हैं लेकिन वो लगा नहीं पाते हैं कि कैसे लगाए, कि शोल्डर में स्ट्रेंथ ही नहीं है। शोल्डर में स्ट्रेंथ सभी के हैं, बस क्या होता है कि उसको यूज़ करना आना चाहिए कि हम प्रॉपर टेक्निक से अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और हम पुशअप्स भी इजीली लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमेशा अपने अपने ध्यान रखना है। कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जिस रिलेटेड आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन अपने जॉइंट्स का जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका अच्छे से वार्म अप कर लें और उसके बाद आप धीरे धीरे उन एक्सरसाइज को यूज करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि पुशअप्स में हम क्या करते हैं कि पाम्स हमारे फ्लोर पे होते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी ग्रिप को इंक्रीज करना है। सो ग्रिप के लिए हमने क्या करना है कि हैंड क्लेंचिंग करेंगे। जितना भी हम हैंड मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे उतनी ही हमारी ग्रिप उतनी ही इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ भी अपने आर्म्स की और रिस्ट की इनकी भी बढ़ेगी धीरे धीरे। सो हमने वहीं से मुट्ठी को टाइटली बंद करना है, खोलना है और इसी को हम रिपीट करते रहेंगे। रेपिटेशंस आप अपने अकॉर्डिंग रखें, 5 से शुरू करें, 10 तक जाए, 15, 20, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो मुट्ठी को टाइटली बंद करें और खोलें, अपने पाम को भी पूरी तरह स्ट्रेच होने दें जब आप खोलते हैं और टाइटली फिर मुट्ठी को बंद भी करें। और मुट्ठी को बंद करने का तरीका भी आपका ऐसे हो कि पहले अपनी टिप्स को आपने बैंड करना है और अपने फिंगर्स के लास्ट में लेके आएंगे और फिर पूरा इस तरह से आप बैंड करें और अंगूठे से लॉक कर देंगे। सो दोनों को आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका पंच भी अच्छा बनता है और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। फिर वहीं से हम साथ ही साथ अपने रिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो मुट्ठी को जोर से बंद करके रखना है और अपनी रिस्ट को भी अच्छे से रोटेट करें, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि प्लैंक्स कर रहे होते हैं हम या पुशअप्स की ट्राई कर रहे हैं तो हमारे रिस्ट में कभी कभी पेन आता है। सो इनको अच्छी से आपने मूवमेंट देनी है और उसके बाद आप ट्राई करेंगे फिर पुशअप्स, इससे आपके फोर आर्म की स्ट्रेंथ भी बनती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जॉइंट एल्बो। सो एल्बो की भी हम अच्छे से मूवमेंट करेंगे, कोहनी नमन इसको बोलते हैं। सो एल्बो को बेंड करें और स्ट्रेट करें, ठीक है। उससे अपने बाइसेप्स को भी आप पंप कर सकते हो, ठीक है। कोई वेट लेके भी आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हो, लेकिन वेट भी आपने शुरू में लेना है, हल्का वेट लेना है। 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो से आप शुरू करें। फिर वहीं से ऊपर जाता है शोल्डर, तो शोल्डर को भी हमने अच्छे से मूव करना है। अपने आर्म्स को भी आप रोटेट कर सकते हैं 1 बाय 1 भी, या आप दोनों को एक साथ भी रोटेट कर सकते हैं। सो इसी तरह मूवमेंट दोनों तरफ की दे, आगे भी और पीछे भी अच्छे से आप लोग रोटेट करें। फिर वहीं से हम लोग अपनी बैक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ में शोल्डर के साथ साथ में हमें बैक को भी इन्वॉल्व करना होता है, अपनी कोर को भी एंगेज करके रखना होता है। तो साथ साथ हमने क्या करना है, इनहेल करते हुए हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग करनी है और ऐसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग भी, क्योंकि बैक का वार्म अप भी बहुत जरूरी है। जितना हमारा आर्म्स का है उतना ही बैक का भी वार्म अप होना जरूरी होगा। फिर धीरे धीरे हम साइड बेंडिंग्स भी उसी तरह करेंगे। देन ट्विस्टिंग, क्योंकि जितना अच्छा आप वार्म अप करके ट्राई करेंगे उतना अच्छा आप पुशअप्स भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो फिर रोटेशंस, अब क्या होता है कि हम पुशअप्स की ट्राई करते हैं तो हम सीधा फ्लोर से जब हम शुरू करते हैं, सो क्या होता है, हम प्लैंक में हैं, प्लैंक से जब नीचे जा रहे होते हैं तो हमारे हिप्स नीचे चले जाते हैं, या हम बस कुछ लोग क्या होता है कि अपनी गर्दन को मटकाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे मेंबर्स आते हैं इसी तरह के जो अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या तो फिर उनको सपोर्ट देनी होती है, आप सपोर्ट देके भी उनको करा सकते हो, उनके हिप्स को ऊपर लॉक करा के आप उनको बेल्ट से टाई करके भी आप होल्ड कर सकते हैं, या थाई के नीचे ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। सो लेकिन हमें सबसे पहले क्या ट्राई करना है, जब हम पुशअप्स ट्राई कर रहे हैं तो हम दीवार का सहारा लेंगे पुशअप्स के साथ। तो हमने क्या करना है, एक हाथ का डिस्टेंस ले लेना है और हाथों में गैप अपने शोल्डर्स के जितना हम लोग गैप रखेंगे। तो जितने आपके शोल्डर्स में गैप होगा उतने ही अपने हाथों में भी हम लोग गैप रखेंगे, ठीक है।
सेम आपके शोल्डर और हील ये एक लाइन में होगी। फिर आपने वहीं से धीरे धीरे अपनी एल्बो को बेंड करना है और आगे जाना। आर्म्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमने ध्यान रखना है कि वो शोल्डर लेवल में हो या शोल्डर से थोड़ा डाउन हो, नीचे की तरफ। सो वहीं से एल्बो को धीरे धीरे बेंड करना है और स्ट्रेट करना है, जितना भी आप कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलते चले जाएंगे। आपने बॉल के क्लोज जाना है, पुश करते हुए वापस रखना है और कोशिश करनी है कि लोअर बॉडी को आप लोग लॉक करके रखें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हिप्स हमारे आगे चले जाते हैं या हिप्स पीछे रहते हैं, इस तरह से पुशअप चलते हैं, ठीक है, तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो उसमें क्या करना है, अपने कोर को एंगेज करना है, अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है, टाइट रखना है अपने पेट की मसल्स को, हिप्स को भी लॉक कर लेंगे, अपने काफ और हैमस्ट्रिंग को भी लॉक करके रखेंगे। फिर वहीं से धीरे धीरे एल्बो बेंड और स्ट्रेट करें और कोशिश रहे कि एल्बो डाउनवर्ड जाए, साइडवेज नहीं हमने लेके जानी है। तो आप कोशिश करते जाएं कि एल्बो हमारी डाउनवर्ड ही मूव करे, इस तरह से हम मूव करते जाएं। फिर जब यहां से आपके रेपिटेशंस अच्छे हो जाए 10, 15, 20, जब आपके रेपिटेशंस अच्छे होने लगते हैं, आपकी स्ट्रेंथ धीरे 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 बिल्डअप होनी शुरू होती है, तो वहीं से आपने क्या करना है, वॉल से डिस्टेंस को बढ़ा लेना है। ठीक है, पहले हम क्या था कि अपने आर्म्स के अकॉर्डिंग था, फिर हमने अपने वहां से एक कदम और पीछे चले जाएंगे तो बॉडी आपकी और स्लांट में आ जाएगी। तो फिर से आपने वही ट्राई करते जाना है, ठीक है, अपने हील्स को भी लिफ्ट करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, इसी तरह इसके भी रेपिटेशंस आप बढ़ाते चले जाएं। फिर वहीं से धीरे धीरे नीचे आप चेयर और स्टूल का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टूल है फिर आपने उसी तरह से सपोर्ट दे देनी है और यहीं से पहले आप प्लैंक में होल्ड करें, ठीक है। आपका जो फेस होगा वो सीट के ऊपर होना चाहिए। आप अगर चेयर भी यूज कर रहे हैं, स्टूल भी यूज कर रहे हैं, तो आपका फेस जो होगा वो उसके पैरेलल हो, पीछे नहीं रखना है हमने, ठीक है, इस तरह से नहीं रखेंगे, हम लोग प्लैंक में ही रहेंगे। फिर सेम वही टेक्निक यूज करनी है जो अभी तक हम वॉल से यूज कर रहे थे। फिर वही हमने धीरे 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 नीचे जाना है और इसमें भी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रेपिटेशंस बढ़ाने हैं, ठीक है। शुरू में जैसे हमसे 1 हुआ तो 1 लगाए, 2 लगे, 3 लगे, 3 से 5 पे आए, फिर 10 पे गए, फिर 15 गए, 20 गए, फिर इसी तरह से धीरे धीरे रेपिटेशंस आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शोल्डर की स्ट्रेंथिंग भी धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर आप इजीली लगा पाओगे। फिर वहीं से हम लोग नीचे चले जाते हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक है तो ब्लॉक ठीक है, ईंट है तो हम ईंट भी यूज कर सकते हैं। तो हम वहीं से अपने हाथ के नीचे ब्लॉक रख सकते हैं और वहीं हम पहले नी को नीचे ड्रॉप करेंगे, वेट को थोड़ा सा आगे की तरफ हम शिफ्ट करके रखें, टोज टक या फ्लैट भी करके रख सकते हैं। फिर वहीं से आपने धीरे धीरे ट्राई करना है कि आप हाफ पुशअप्स लगाएं, जितना भी आप अपनी एल्बो को बेंड कर सकते हैं और कोशिश रखनी है कि हेड हमारा सामने हो। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारी गर्दन नीचे आती है, जब गर्दन नीचे की तरफ जाती है तो पीछे से स्कैपुला जो होती है हमारी इस तरह से जॉइंट होकर लॉक हो जाती है, ठीक है, फिर हम अपनी एल्बोज बेंड नहीं कर पाते। सो उसका भी हमने स्पेशल ध्यान रखना है कि हेड को लिफ्ट करके रखना है ताकि उनको स्पेस मिले और वो अच्छे से मूव कर पाए। फिर वहीं से आप धीरे धीरे नीचे लेटे और फिर पुश करते हुए अपने आप को लिफ्ट करने की कोशिश करें। फिर वहीं से वापस आए, फिर धीरे धीरे नीचे जाएं, फिर से लेटे रेस्ट करते हुए फिर से कोशिश करें कि पुश करते हुए लिफ्ट करें। नहीं तो कभी कभी आते हैं हम लेट जाते हैं, लेकिन जब लिफ्ट करते हैं तो इस तरह भुजंगासन की तरह हम पहले अपने अपर बॉडी लिफ्ट करते हैं, फिर वहां से हिप्स को लिफ्ट कर पाते हैं, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें पुशअप्स करने हैं तो अपने लोअर बॉडी को हमेशा साथ में लेके चलें। जैसे आपकी अपर बॉडी मूव करती है तो पैरेलल ही अपनी बॉडी को आप मूव करें वहां से। तो इस टेक्निक को यूज करें धीरे धीरे तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ और आप पुशअप्स भी धीरे धीरे लगा सकते हैं। फिर वहीं से अपने फीट को लिफ्ट करें, क्रॉस करें लेग्स को और फिर वहीं से आप धीरे 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 उस टेक्निक को आप फिर से ट्राई करें।
ठीक है। ब्रीदिंग को भी आपने साथ ही साथ रेगुलर रखना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आए, एक्सहेल करते हुए आप धीरे धीरे अपनी एल्बो को बेंड करते हुए नीचे जाए। फिर से वही आप रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर आप वहीं से प्लैंक में आए और प्लैंक से भी वहीं से ट्राई करेंगे। अपने नी को ड्रॉप करना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है और फिर वही पुश करते हुए वापस ऊपर आना है। फिर से वही बेंड करते हुए नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, ठीक है। तो सेम वही आप दोनों पैरों से ट्राई करें कि हाँ आप नी से सपोर्ट लेते हुए आप बेंड करते हुए नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर बेंड करते हुए नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। फिर वहीं से हम जब आपका ये भी अच्छे से होने लगे, फिर आपने ट्राई करना है कि दोनों पैर सीधे करके, जैसे अभी नी ड्रॉप करके बताया कि आपने पूरा लेटना है और फिर उठना है, तो सेम आपने प्लैंक में भी वही ट्राई करना है कि आपने जाना है धीरे धीरे, अपने वेट को लेते हुए जाना है, आर्म्स पे बेंड करते हुए जाना है। अगर आप नीचे अपनी बेली को ड्रॉप भी कर जा रहे हैं, अपनी बॉडी को ड्रॉप भी करके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में आप इसको कर सकते हैं। फिर आपने पुश लगाते हुए अपने आप को जितना भी आप उठा सकते हैं तो उस तरह धीरे धीरे अपने आप को उठाते जाएं। फिर एक चतुरंग दंडासन होता है, तो आप वहां पे जाके भी धीरे धीरे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें। फिर वहीं से पुश लगाए, एल्बो धीरे 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 सीधी करें, फिर से बेंड करें, फिर स्ट्रेट करें। फिर वहीं आपके रेपिटेशंस धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। आपने एक लगाया, फिर 2 लगे, फिर 3 लगे, फिर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहे उसकी। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में ये सब हो जाएगा, आप अपने आप को टाइम दें, धीरे धीरे 1 हफ्ते तक आप अच्छे से पुशअप्स लगाने शुरू कर जाएंगे अगर आप ये टेक्निक्स यूज करते रहेंगे। फिर ये पुशअप्स लगने शुरू होते हैं। फिर बहुत सारे पुशअप्स हैं, डायमंड पुशअप्स हो गए, या आर्म्स को खोल के साइड में वाइड करके पुशअप लगाते हैं, तो आपके चेस्ट के लिए होते हैं कि चेस्ट की ओपनिंग हो। आप जब इस तरह से लगा रहे हैं, फिर आर्म्स को टर्न करके भी बाइसेप्स के लिए पुशअप्स लगते हैं। फिर बहुत तरह के पुशअप्स रहते हैं, सिंगल आर्म पुशअप्स रहते हैं, तो फिर काफी तरह के पुशअप्स उसमें आ जाते हैं। वो अलग अलग एंगल्स में फिर पुशअप्स लगते हैं। जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, फिर चाहे आप जैसे मर्जी पुशअप्स को लगा सकते हैं, सिंगल आर्म में भी। फिर आपने क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, फिर उस तरह से पुशअप्स को आपने ट्राई करना है, ठीक है। एक पैर पीछे हो गया, एक साइड में हो गया और एक हाथ के ऊपर वेट हो गया। फिर वहीं से एल्बो बेंड करनी है और स्ट्रेट करना है। इसी तरह से दोनों। ना तो यही अगर आप टेक्निक को धीरे धीरे अप्लाई करोगे अपने ऊपर, तो आप पुशअप्स भी अच्छे से लगा पाएंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने क्वेश्चन को आप पुट ऑन कर सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे शेयर करें जिनसे पुशअप्स नहीं लगते अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू।